स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोक प्रशासन के क्षेत्र के बाकी के दृष्टिकोण, 3 दृष्टिकोण हमने पिछले वीडियो में देखे, संकुचित, व्यापक और पोस्ट कार्ड। अब हम आगे के 3 दृष्टिकोण और देखते हैं, जिनमें पहला है या चौथे नंबर का है पाठ्य विषय वस्तु दृष्टिकोण। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि पोस्ट कॉप दृष्टिकोण तकनीक निर्देशित था, इसलिए इसकी आलोचनाएं काफ़ी की गई और एक नए दृष्टिकोण विषय वस्तु या पाठ्य विषय वस्तु दृष्टिकोण का उदय हुआ। तो इसमें जो है सिंपल बात यह है पाठ्य विषय वस्तु दृष्टिकोण में कि इसमें उस एजेंसी या संगठन या प्रशासनिक संगठन द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है उनको ध्यान में रखा जाता है, न कि प्रबंधकीय गतिविधियों को। प्रबंधकीय गतिविधियों को भी यद्यपि ध्यान में रखा जाता है, पर प्रमुख फोकस जो होता है उन सेवाओं पर होता है और प्रबंधकीय गतिविधियों का स्थान द्वितीय या गौण होता है। तो लेविस मरियम इस विचारधारा या दृष्टिकोण की प्रतिपादक है। उनकी पुस्तक है पब्लिक सर्विस ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग 1939। उसमें पाठ्य विषय वस्तु दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। दृष्टिकोण जो है एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं और उस पर किए जाने वाले और किए जो एजेंसी कार्य करता है उन कार्यों पर, जैसे वो कार्य हो सकते हैं चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन आदि पर विशेष जोर देता है और इसकी आधारभूत समस्याएं कि इन सेवाओं को उपलब्ध कराने में प्रशासन को क्या समस्याएं आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही है, उससे इस दृष्टिकोण का सरोकार है। पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण को ये पूरी तरह रिजेक्ट यानी अस्वीकार नहीं करता, लेकिन ये उसका पूरक दृष्टिकोण है। पोस्ट को गतिविधियों को प्रशासन के एक कम महत्वपूर्ण भाग, जैसा कि मैंने अभी कहा, गौण रूप में स्वीकार करता है। वो बाद की बातें हैं। पहली चीज़ है उस एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं। तो इस प्रकार से पाठ्य विषय वस्तु दृष्टिकोण जो है उसमें एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को महत्व प्रदान किया जाता है। और यह लेविस मरियम का एक कोटेशन भी है कि लोक प्रशासन 2 फलक वाली एक कैंची के समान है, जिसका एक फलक है पोस्ट कोप तकनीकें, तो दूसरा फलक है उस एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं यानी पाठ्य विषय वस्तु। और दोनों के लिए कहा है कि दोनों धारदार होने चाहिए, एक प्रशासक को दोनों का ज्ञान होना चाहिए। अगला दृष्टिकोण है लोक नीति दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो है ड्रोर, लासवेल और मर्सन। ये विद्वान ये बताने का प्रयास करते हैं इस दृष्टिकोण में कि प्रशासन केवल क्रियान्वयन तक ही सीमित नहीं है बल्कि लोक नीति के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः उसका क्षेत्र लोक नीति तक विस्तृत है। वो अपनी इस बात के संदर्भ में कुछ तर्क भी देते हैं। क्या तर्क है कि लोक नीति वैसी ही बनती है जैसा प्रारूप, ये हम जानते हैं कि पहले प्रारूप अधिकारियों द्वारा तय किया जाता है और फिर जो है राजनीतिक कार्यपालिका उस पर विचार विमर्श करके उसको अंतिम रूप देती है। तो या फिर कुछ तथ्य, सूचनाएं, परामर्श आदि उपलब्ध कराते हैं प्रशासक। हम पहले देख चुके हैं व्यापक दृष्टिकोण में, तो लगभग उससे मिलता जुलता है। उसके अनुसार जितनी सूचनाएं, तथ्य जैसा ये उपलब्ध कराते हैं प्रशासक, वैसे ही लोक नीति बनती है। फिर है कि प्रशासन खुद भी विभिन्न स्तरों पर नीतियां बनाता है। हमने देखा कि लोक नीति, आगे देखिए, लोक नीति एक स्थूल विचार है, एक बड़ा सा विचार है। वास्तव में तो इसका क्रियान्वयन वैसा ही होता है जैसी योजनाएं और कार्यक्रम अधिकारी या लोक सेवक या प्रशासक बनाते हैं। तो इस प्रकार से लोक नीति उपागम यह कहना चाहता है कि प्रशासन का क्षेत्र जो है लोक नीति निर्माण तक विस्तृत है, उसमें केवल क्रियान्वयन ही शामिल नहीं है, बल्कि लोक नीति को बनाने से संबंधित जितनी भी सेवाएं प्रशासक करते हैं, चाहे वो सूचनाएं उपलब्ध कराना हो, चाहे उसका प्रारूप तैयार करना हो, चाहे परामर्श देना हो, चाहे उपनीतियाँ उपनियम बनाना हो या कार्यक्रम और योजनाएं बनाना हो, ये सब के सब लोक नीति
दृष्टिकोण में शामिल किए गए हैं। और अंतिम जो है दृष्टिकोण है मनोसामाजिक दृष्टिकोण। ये बहुत ही अति व्यापक दृष्टिकोण है। इसके देखिए समर्थक है रिक्स, हेडी, स्टोक्स और डहल ऐसे विद्वान इसके समर्थक है। ये कहना चाहते हैं कि लोक प्रशासन शून्य में कार्य नहीं करता है, बल्कि लोक प्रशासन समाज में कार्य करता है और केवल प्रबंधकीय टेक्निक्स तक ही इसका जो है क्षेत्र सीमित नहीं है। ये कहना चाहता है कि संपूर्ण मानव इसका विस्तृत क्षेत्र में आता है। तो ये कह रहा है कि मानव के जितने भी अन्य कार्य हैं, चाहे सामाजिक कार्य हो, आर्थिक कार्य हो, सांस्कृतिक कार्य हो, उसके व्यवहार, रीति रिवाज, मूल्य, सभ्यता, इन सब में कहीं न कहीं लोक प्रशासन जुड़ा हुआ है। तो ये एक प्रकार से एक दृष्टिकोण हम देखेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन में पारिस्थितिकीय उपागम। वो यह कहना चाहता है कि लोक प्रशासन की जिस परिस्थिति या परिवेश में कार्य करता है, उस परिवेश के साथ उसका व्यवहार होता है या आदान प्रदान होता है, तो लोक प्रशासन उस परिवेश को प्रभावित करता है और बदले में उससे प्रभावित होता है। तो इस दृष्टिकोण से उसके चारों तरफ जो सांस्कृतिक, सामाजिक, सांकेतिक, आर्थिक, राजनीतिक जैसा भी दृष्टिकोण, जैसा भी परिवेश है, माफ़ कीजिए, वो सब के सब लोक प्रशासन से प्रभावित भी होते हैं और बदले में लोक प्रशासन को प्रभावित करते भी हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अंतर विषयक दृष्टिकोण भी है। अंतर विषयक दृष्टिकोण इस दृष्टि से कि लोक प्रशासन एक ऐसा विषय हम आगे देखेंगे लोक प्रशासन के विकास में कि लोक प्रशासन ने बहुत से विषयों, जैसे आपका अर्थशास्त्र हुआ, समाजशास्त्र हुआ, मनोविज्ञान हुआ या राजनीति विज्ञान हुआ, इन सभी जो है विषयों के साथ इसका तालमेल बहुत ज़ोरदार रहा है और ये सबसे ज़्यादा अंतर विषयक है। यानी बहुत से विषयों के साथ ये आदान प्रदान या व्यवहार करता है और बहुत से विषय इसके साथ आदान प्रदान या व्यवहार करता है। तो इस वजह से लोक प्रशासन एक अंतर विषय यानी बहुत से विषयों से जुड़ा हुआ विषय बन जाता है। तो ये दृष्टिकोण बहुत ही विस्तृत है। लोक प्रशासन के क्षेत्र को इस मानव समाज की हर एक गतिविधि तक विस्तृत कर देता है, चाहे उसकी सभ्यता, संस्कृति, मूल्य, परिस्थितियाँ, व्यवहार हो या अन्य वो विषय या अन्य गतिविधियाँ जो उसकी अर्थशास्त्र से संबंधित है, समाजशास्त्र से संबंधित है, राजनीति विज्ञान से संबंधित है, इनके साथ जो है अटैच करता है। तो इस प्रकार से हमने जो 6 दृष्टिकोण देखे, संकुचित से लेकर इस महान व्यापक दृष्टिकोण यानी सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तक, मनोसामाजिक माफ़ कीजिए, तक, तो इस प्रकार से लोक प्रशासन का क्षेत्र निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और इसलिए लोक प्रशासन को एक पहचान का संकट यानी इसकी खुद की अपनी इंडिविजुअल पहचान अभी इतनी प्राप्त नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए, जितनी अन्य विषयों की है। तो अभी यह इसी कारण से थोड़ा सा विषय संकटग्रस्त है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसका क्षेत्र भी स्पष्ट होगा, इसको और ज़्यादा मजबूत और शोधित सिद्धांतों का सहारा प्राप्त होगा और तुलनात्मक अध्ययन का अर्थ हुआ कि विभिन्न देशों में, विभिन्न संस्कृतियों में, विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में जब हम लोक प्रशासन के एक से ही सिद्धांतों को लागू करते हैं, जैसे भारत में और अमेरिका में लोक प्रशासन के सिद्धांतों को लागू करते हैं, तो हमें क्या दिक्कतें आती है, हमारा वो सिद्धांत कितना सक्सेसफुल रहता है, इसका हम रेशियो या इसकी प्रतिशत देखेंगे तो उसके लिए हमें जो अध्ययन करने पड़ते हैं वो है तुलनात्मक अध्ययन। तो तुलनात्मक अध्ययन लोक प्रशासन में जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में लोक प्रशासन का क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट होगा और इसको पहचान का जो ये संकट उत्पन्न हो रखा है इसके सामने, यानी इसकी खुद की एक पहचान नहीं है, वो दूर होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।